Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं आप लोग का 7th चैप्टर नेशनल इनकम का पार्ट 3, जिसके अंदर हम बहुत इंटरेस्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग थोड़ा टच करेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी के पार्ट को भी। तो गाइज, जरूर वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट अपना दिखाते रहना और जो भी गिले शिकवे हमसे जरूर डिस्कस करना। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल कोट गाइज कि द सक्सेस ऑफ योर स्टोरी इज डिटरमाइंड बाय योर डेली एजेंडा। सो गाइज, ये एक इम्पॉर्टेंट सा थॉट है, जैसे कि हम लोग जनरली बोलते भी हैं कि विन अ डे, यू हैव टू विन अ डे। मतलब क्या, अगर आप 4-5 साल का कुछ आपका टारगेट है, कुछ 1 महीने का टारगेट है, 6 महीने का टारगेट है, वो आप जीतते हैं जब आप अपने डेली एजेंडा को अचीव कर लेते हैं या अपने डे को जीत लेते हैं। तो चाहे आपका कोई भी सिलेबस हो या कोई सब टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, जस्ट ट्राई टू डू इट, यू विल डेफिनेटली फाइंड सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। ये मंत्र है एक खुश रहने का, बच्चों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो इसे जरूर फॉलो करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ये इसी तरह की बात है जैसे गाइस समझिए कि मैंने 199 का या कितने भी रुपए का मैंने रिचार्ज किया है और उससे मैं रिचार्ज किया और वो पैसा जो है वो मैं दिया हूँ किसी कंपनी को, मोबाइल का रिचार्ज किया, इंटरनेट सर्विस, कॉलिंग सर्विसेज के लिए। तो वो जनरली मैं मान लेता हूँ कि अंबानी जी के पास ही गया है। ठीक है दोस्तों, अंबानी जी के पास सीधा पैसा गया, तो ये पैसा मेरे पास से अंबानी जी के पास गया और अंबानी जी ने फिर से जियो के नेटवर्क को और अच्छा करने के लिए वापस से कुछ टावर्स बना दिए, वापस से कुछ सर्विसेज दे दी उन्होंने। तो इस तरह से क्या हुआ, जो पैसा मैंने लगाया था घूम फिर के इकोनॉमी में कहीं ना कहीं से वापस आ गया। इसी तरह से मेरा पैसा आपके पास भी घूम रहा होगा, अंबानी जी का पैसा भी हमारे पास घूम रहा होगा। प्लस एक और फैक्टर है सरकार, सरकार भी तो अपना पैसा लगाती है, जनता से ही लेती है, फिर जनता का पैसा ही वापस से सरकार वापस से रोड में, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन में लगाती है या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लगा देती है, जॉब के लिए लगा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे बहुत अच्छे से समझते हैं। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक मतलब ये नहीं कि बहुत सिंपल है, एक तो ये मीनिंग भी है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों ये भी बात है कि ये पढ़ना ही पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को पढ़ने के लिए। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू प्रोसेस, ये प्रोसेस है whereby an economy's money receipt and payment flow in a circular manner continuously throughout the time। तो सबका पैसा घूमता रहता है। अब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी समझते रहेंगे, वो जानते रहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से भी लगा सकते हैं उल्टे पक्ष में कि देखिए, गरीब जब उठेगा तो गरीब ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा, वो पैसा फिर से इंडस्ट्रीज के पास जाएगा, इंडस्ट्रीज वो पैसे से ज़्यादा जॉब जनरेट करेंगी, ज़्यादा जॉब जनरेट करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, गवर्नमेंट भी ज़्यादा स्कीम लगाएंगे, अगेन गरीब का उत्थान होगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को समझाने का और समझने का भी, और गवर्नमेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इनकम कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग, कैसे? 2 सेक्टर इकोनॉमी होंगे, किसी 2 सेक्टर होंगे, जैसे कि एक हाउस होल्ड, हाफ में जो घर में हम लोग जो खर्चा करते हैं, जो हम पैसा बचाते भी हैं, एक तो हम एक्सपेंडिचर करते हैं और एक हम सेविंग करते हैं, यही चीज़ है। या तो उस सेविंग को हम इन्वेस्ट भी कर देते हैं। सेम इंडस्ट्रीज भी हैं, बिजनेस फर्म जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसको जो इनकम को वाई से दिखा रहे हैं ये लोग, वाई इक्वल्स टू हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट प्लस उसका जो एक्सपेंडिचर है या उसका इनकम, प्लस इंडस्ट्रीज का इनकम है या फिर उसका एक्सपेंडिचर प्लस उसका इन्वेस्टमेंट। ये हो गया दोस्तों। अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी रहेगी, कहीं कहीं पे 3 सेक्टर रहती है जहां पे गवर्नमेंट का भी रोल आ जाता है। हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म तो भी है ही, जैसे मैं एग्जांपल्स में बता रहा था। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा दोस्तों? यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा y दैट इज इनकम इक्वल्स टू हाउस होल्ड
प्लस इंडस्ट्रीज प्लस गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से जी है। अब कहीं कहीं फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी भी होते हैं, जी हाँ, फॉरेन सेक्टर जहां पे हम लोग करते हैं वहां पे सिर्फ तो पैसा हम लोग डालते हैं और लाते भी हैं। तो ये एक्स माइनस एन एम क्या दिखाता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को एक्स से दिखाते हैं, इंपोर्ट को एम से दिखाते हैं। तो ये एक रियलिस्टिक है कि सर्कुलर फ्लो में इनकम कहां कहां से आएगी, हाउस होल्ड, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, और साथ ही साथ आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो देश के बाहर पैसा लिया दिया जा रहा है, ये पूरे देश के पैसे हो सकते हैं। टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर इनकम, चलिए अब एक एक डिटेल में कर लेते हैं। देयर आर टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड, रिपीटेटिव देखिए वही जो हम लोग पढ़े अभी वही बताना है आप लोग, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, दैट इज बिजनेस फर्म्स या इंडस्ट्री। It is divided into diagram into two parts. The upper half represents the factor market and lower half represents the commodity market. अब आपको फैक्टर से दो चीज याद होना चाहिए, एक होता है फैक्टर, ठीक है, और एक होता फैक्टर कॉस्ट। कोई भी चीज जैसे कि अगर कोई मैगी बनी है तो क्यों चीज से बनी है, इसमें लैंड लगता है, एक लेबर लगते हैं, कैपिटल किसी का पैसा घुसा और किसी का दिमाग, एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड, लेबर, कैपिटल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब इसका कॉस्ट भी देना पड़ता है, लैंड के लिए रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट आता है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है। तो कॉस्ट फैक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन, अरे प्रोडक्शन अलग होता है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसके वजह से प्रोड्यूस हुआ कोई चीज, मैगी बनी इन्हीं चार चीजों की वजह से, और उसका कॉस्ट भी देना पड़ता है, इसलिए हम फाइनली ग्राहक जो होते हैं 12 रुपए की मैगी खरीद लेते हैं। चलिए यही देखिए जो मैं आपको ऊपर बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। हाउस होल्ड होगा एक साइड और एक साइड फॉर्म्स होंगे, इंडस्ट्रीज। तो आप जैसे मैं समझाया था, समझिए कि हाउस होल्ड ने ये इसके लिए पैसा पे किया है चारों के लिए, ये पैसा फॉर्म्स के पास गया जिसने जिसने जो चीज प्रोवाइड की थी। नीचे ऊपर देखिए हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड खर्चा किया ये सब चीजों पे, सर्विसेज जैसे जियो की सर्विस, वाईफाई की सर्विस, नेट की सर्विस होते हैं, ट्रैवलिंग सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज। लेकिन वो पैसा लाता कहाँ से, कहीं ना कहीं कोई जॉब कर रहा होगा, या किसी ने अपना घर रेंट पे दिएगा, जमीन रेंट पे दी होगी, या तो ना कहीं से वो पैसा इंटरेस्ट से अर्न कर रहा है। और फॉर्म्स देखिए वहीं पे वो क्या करते हैं, इन्होंने खर्चा किया, ये वो लोग ने पैसा पाया, वो पैसा वो लोग ने वापस से दे दिया कहीं ना कहीं, ये सब टाइप में। इस चीज को पढ़िए, सर्कुलर है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, टू फैक्टर्स वाला है। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऊपर वाला, हाउस होल्ड से किसकी तरफ जा रहा है, फर्म्स की तरफ। द फर्म्स यूज दिस फैक्टर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द हाउस होल्ड्स। अब अगेन जो फर्म्स के पास ये सब चीजें अवेलेबल है, एक इंडस्ट्री के पास, जियो के मालिक के पास पैसा भी है, लेबर भी है, सारी चीजें हैं, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, उसको यूज कर देते हैं और कुछ बनाने के लिए, जैसे जियो का मोबाइल बना देंगे, जियो के सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, बहुत सारी चीजें दे देंगे, तो यूज करते हैं उसको। दस गुड्स फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड फ्रॉम फर्म्स बैक टू द हाउस होल्ड, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट फ्लो। अब कैसे हाउस होल्ड से, जैसे किसान है उसने वीट दिया, वीट फर्म्स को दिया, वीट ने, अरे फर्म्स ने या इंडस्ट्री को वीट का उन्होंने मैगी बना के जनता को वापस दे दिया। या इसी तरह से अपना गेहूं, चावल, मक्का किसान बेचते हैं, कॉटन बेचते हैं, इंडस्ट्री वाले उसे यूज करके आगे शहरों के लोगों को, जो खेती नहीं करते, जो फॉरेन में कुछ लोगों को बेच देते हैं। इन द सेम वे मनी फ्लोज, अब तो हो गया प्रोडक्ट फ्लो,
ऐसे पैसा भी जाता है। फ्रॉम फर्स्ट ऑफ हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ पेमेंट सच एज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये जो मैंने बताया ये किसको किसको क्या मिलता है। प्रोडक्ट फ्लो हो रहा है, समझिए आप लोग, गेहूं चावल गया फर्म्स के बाद मैगी बना के जनता के अंदर वापस कर दिया। पैसा भी इसी तरह से जाता है, पैसा ने खर्चा किया था, पब्लिक ने पैसा खर्चा किया था मैगी खरीदने, पैसा कंपनी से, कंपनी ने पैसा वापस से बिजनेस बना बढ़ा, क्योंकि लोग ने प्रॉफिट भी जोड़ा था ना, बिजनेस बढ़ाने में लगा दिया, फिर से पब्लिक को उसमें नया कुछ जॉब मिला होगा। हाउस होल्ड यूज दिस इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो मिला है लोग को कहीं ना कहीं से ये सब के फॉर्म में पैसा खर्चे करते हैं ये लोग गुड्स एंड सर्विस के लिए। द मनी फ्लोज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड एंड फ्रॉम हाउस होल्ड टू बैक टू द फर्म्स। तो प्रोडक्ट भी हाउस होल्ड से, हाउस होल्ड मतलब घर हमारे से फॉर्म्स की तरफ जाता है, और फिर प्रोडक्ट फॉर्म से हाउस होल्ड की तरफ भी जाता है। जरूरी नहीं कि उसी किसान को वही, जैसे कि जिस किसान ने वीट दिया वही की फॉर्म्स को बेच रहा है, फॉर्म्स उसको बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि समझिए मैं अजय हूँ, मैं खेती करता हूँ, तो मैंने गेहूं उगाया तो मैं अपने खाने लायक रखा हूँ ऑलरेडी, मैं बेचा हूँ एक्स्ट्रा। तो वो जो फर्म्स है, समझिए कि अदानी ग्रुप ने खरीद लिया और वो किसी दूसरे इंसान को बेच रहे हैं विजय नाम के, समझ रहे? तो प्रोडक्ट इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट का फ्लो हो रहा है, इसी तरह से पैसे का फ्लो हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, दोनों सर्कुलर है। दिस इज कॉल्ड एज अ मनी फ्लो। तो प्रोडक्ट फ्लो का आपको 1 मार्क मिलेगा, मनी फ्लो का आपको 1 मार्क मिलेगा एग्जाम में, याद करके जाना, सिंपल है। इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, प्रोडक्ट जनरेट्स फैक्टर इनकम विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। तो मतलब क्या, इनकम के उसमें सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें किसी भी चीज को बनाने में लोगों को पगार, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिलता है। वो लोग क्या करेंगे, जैसे कि अगर ये इवन जो मालिक है कंपनियों का, वो लोग समझिए कि वो भी हेल्थ की सर्विसेज लेंगे, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो भी तो अपना प्रॉफिट नहीं रख रहे हैं, वो भी खर्चा कर ही रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो लोग। दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूज एज प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स, इट मेक्स द फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर। और एक चीज सत्य है कि ये हमेशा चलती क्यों रहेगी, क्यों ऐसे खत्म नहीं हो जाती कि हाउस होल्ड से गया फॉर्म्स के पास, फॉर्म्स ने कुछ खर्चा कर लिया बस खत्म, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के अंदर एक बहुत बड़ा कीड़ा है कि ह्यूमन हमेशा डिजायर से फुलफिल्ड रहता है, उसको हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। हमारा खाने से ऊपर है, घर से ऊपर है। जैसे आप दूसरे एनिमल्स को देख लें तो वो जंगल में ही रह जाते हैं, उनको घर की जरूरत नहीं होती इतनी अच्छी, लेकिन ह्यूमंस के पास घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ऐशो आराम, क्या क्या वांट्स है। तो ह्यूमन की वांट्स आर नेवर एंडिंग, इसलिए चीजें बनती रहेंगी, बिकती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो भी डाउट होगा गाइस आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपके सारे डाउट हम 1 बाय 1 क्लियर करते रहेंगे। उससे हमारे दिमाग में सारी चीज चलती है कि बच्चों को कितना कौन सा पार्ट समझा और कौन सा पार्ट नहीं समझा। लाइक जरूर करना दोस्तों, लाइक जरूर करना। ये तो 3 सेक्टर और 4 सेक्टर का भी मैंने बता दिया। अब इसी तरह से जो हमने 2 सेक्टर का बताया, 3 सेक्टर जोड़ दीजिए उसमें, जो हमने हाउस होल्ड के सामने रखा था बिजनेस फर्म्स को, आप एक फैक्टर और डाल दीजिए 3 वाले में, गवर्नमेंट, इनसे इनको, इनसे इनको, इनसे इनको, इस तरह से फ्लो हो रहा है। और एक यहाँ से रिवर्स भी फ्लो हो रहा है, गवर्नमेंट बिजनेस फर्म्स को भी कुछ कुछ पैसा देती है जो चीज डेवलप करनी होती है, इस तरह से पैसा फ्लो हो रहा है। 4 सेक्टर में 4 भी रख लीजिए, 4 वाले में इस तरह से मॉडल बनेगा, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो ये इस तरह से एक बन रहा है, कुछ इस तरह से भी एक बनेगा, और गवर्नमेंट कभी कभी फर्म्स को भी दे देगी, फर्म्स कभी कभी गवर्नमेंट को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हाउस होल्ड का भी फायदा होगा, और कभी कभी इनके पास पैसा जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप फैक्टर्स ऐड करेंगे उतना कॉम्प्लेक्स मॉडल आपका इवॉल्व होगा। इजी है बच्चा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से बैठ के पढ़ते रहिए, पढ़ने में ज्यादा भलाई है, और अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहिए। जो डाउट है हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे आप लोग को।
डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। पहला है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसकी डेफिनेशन गाइस हर एक एग्जाम में, हर एक इंटरव्यू में पूछी जाती है, उसे याद कर लीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब इसकी डेफिनेशन इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ग्रॉस मतलब पूरा मिला जुला के कितने नए सामान बने एक साल के अंदर, एक साल के अंदर। फाइनल, लेकिन दो चीज याद रखना आप लोगों से बीच में, एक तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू, चार चीज सॉरी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये नहीं कि आप सिर्फ मैगी का याद रखेंगे, सर्विसेज का भी उसमें जुड़ेगा। सो ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जैसे कि ये भारत है हमारा, ये हमारा भारत है प्यारा सा। ठीक है, ये भारत के अंदर एक साल के अंदर। इसके अलावा बताइए गाइज, ये तो हमारा हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी, हम लोग आउटसाइड भी होता है, चलिए यानी छोड़िए, ये हमारे समझिए नॉर्मल टर्म में समझते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारी ये। अब ये डोमेस्टिक एक साल के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ग्रॉस मार्केट वैल्यू कितना है, ओवरऑल वैल्यू कितनी थी, उसको जितना पैसा आता है पैसे के टर्म में, उसको बोलेंगे भारत की वो जीडीपी है। तो जीडीपी कैसे दिखाते हैं, CIGX-M, जो हम लोग रियलिटी पढ़े थे ना, वो वाला। अब गाइस जीडीपी, ये देखिए, ये जीडीपी, अब ये तो होगा कि अलग अलग तरीके नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स हैं। जीडीपी खुद पता करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, एक है एक्सपेंडिचर मेथड, एक है इनकम मेथड, एक है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड ये देखिए आगे है, ये भी हम लोग करेंगे। ये देखिए आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये तरीके से हम लोग करते हैं। देखिए वैल्यू एडेड मेथड आ गया ना आपका। तो इस तरह से हम लोग करेंगे ये सब सारी चीजें, ये ध्यान रखना जीडीपी के अंदर हम लोग करेंगे, जीडीपी कैसे पता कर सकते हैं। लेकिन जीडीपी क्या है उसकी डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब यहाँ पे सी क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई क्या है, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जी क्या है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। एक्स माइनस एम इज नेट इंपोर्ट। तो ये हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट मॉडल, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मॉडल पे है। तो प्राइवेट मतलब क्या, जो फर्म्स हैं, जो फर्म्स हैं। डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट कुछ तो ये लोग ने खर्चा किया रहेगा, देखिए कंजम्पशन पे, समझिए कि खर्चा मैंने भी किया, कंपनी ने भी किया, सबने खर्चा किया है। सो उनका, प्राइवेट वालों का, फिर समझिए 10,000 रुपया कमा रहे थे हम लोग, सब लोग कंपनी वाले भी, और मैं भी 10,000 रुपये हम लोग कमा रहे, मैंने 8,000 रुपया खर्चा कर दिया, तो ये वाला पॉइंट सी के अंदर आएगा, कंजम्पशन में खर्चे किए। 2,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट कर दिया या तो बैंक में रख दिया, तो डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया वो। प्राइवेट कंजम्पशन सी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या डोमेस्टिक प्राइवेट। अब और भी तो एक फैक्टर है, गवर्नमेंट का कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो देखिए उसका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट में जो खर्चा किया उसने। और लास्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नेट वैल्यू। अगेन फिर से समझाता हूं, 10,000 रुपये वाला एग्जाम्पल याद रखिए कि आप लोग कुछ पैसा खर्चा करते हैं तो उसे सी बोलेंगे, कंजम्पशन, डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन के लिए जो एक्सपेंडिचर हुआ, खर्चा हुआ, प्लस आपने कुछ, या मैंने या इंडस्ट्री ने, किसी ने इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, जो पैसा बच गया, सो डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्लस गवर्नमेंट, दोनों कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का, एंड थर्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की वैल्यू। अब एनडीपी क्या होता है, देखिए ग्रॉस को छोड़ के नेट हम लोग पता करेंगे। अब इसमें डेफिनेशन में क्या चेंज आएंगे, आप जो ग्रॉस वर्ड यूज कर रहे थे ना यहाँ पे दोस्तों, देखिए ये जो आप ग्रॉस वर्ड यूज कर रहे थे, इसको हटा के यहाँ पे नेट वैल्यू रखेंगे। सो नेट सेम चीज वही, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री। अबे अगेन टेरिटोरियल बाउंड्री, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ
पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो इसे एनडीपी बोलेंगे। कुछ नहीं होता है इसमें, कुछ भी नहीं होता है इसमें, सिर्फ एनडीपी है, उसमें जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है दोस्तों? डेप्रिसिएशन मतलब जो किसी किसी चीज की जो वैल्यू घटी है, जो रेट घटा है, उसमें माइनस कर दीजिए। तो अच्छा, हम लोग को पूरा नेट पता चल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं ग्रॉस, अब नेशनल, ये थर्ड नेशनल प्रोडक्ट पे चल रहे हैं। जीडीपी हमने पढ़ा था डोमेस्टिक, अब ये है नेशनल्स का। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बारे में अगर आप लोग को और जानना है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि किसी भी चीज का हम लोग बोलते हैं कि वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज होती भी रहती है, दैट इज डेप्रिसिएशन। प्लस आप इन्फ्लेशन को भी इसमें एडजस्ट करते हो, महंगाई को भी। जैसे कि समझिए जो 12 रुपए था कोई सामान, अगर समझिए इंडिया में मैगी जो थी 12 रुपए की 100 बन रही थी, तो कितना पैसा आया रहेगा कंपनी के पास? 1200 रुपये। सिंपल। लेकिन अगर समझिए मैगी का रेट 15 हो गया और 100 मैगी अभी भी बन रही है, तो अब रेट कितना आएगा? 1500। देश के पास पैसा बढ़ा हुआ दिखेगा कि नहीं? क्योंकि 1200 रुपये और 1500 रुपये हैं। लेकिन सामान कुछ नया नंबर में बना क्या? 100 सामान पहले भी बन रहा था, 100 सामान अभी भी बन रहा है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे सर क्यों जरूरत है? देखिए, अगर सामान नए नहीं बन रहे हैं तो नए जॉब नहीं क्रिएट होंगे, न्यू जॉब नहीं होंगे, तो ये इकोनॉमी स्टक हो जाएगी। तो इसलिए इसे देखिए, आप लोग को ये जो रेट बढ़ा है उसे हमको कम करना पड़ेगा, तब हमको एग्जैक्ट पता चलेगा। वरना हमारे नेता तो 1200, देखिए हमारे देश का पैसा बढ़ गया पड़ गया, जीडीपी की ही बात करते हैं, एनडीपी की बात वो करेंगे नहीं, क्योंकि उससे खुलासा हो जाएगा कितने नए हैं, कितने इन्फ्लेशन कट जाएगा उसमें से, इस तरह से। चलिए, अब जीएनपी, और कुछ कुछ सामान के रेट भी घट जाते हैं, तो वो भी कैलकुलेट किया जाता है सारी चीजों को। अब जीएनपी चल रहे हैं गाइस, ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की तरफ। डोमेस्टिक जीडीपी में क्या था? ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था। डोमेस्टिक मतलब इंडिया के टेरिटरी के अंदर, यहाँ पे इंडिया के लोग जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं। नेशनल मतलब भारत के लोग, अगर समझिए जो दुबई गए। अच्छा, जीडीपी में गाइस एक चीज याद रखना, अगर हमारे लोग जो बाहर गए हैं, दुबई, सऊदी अरेबिया, यूके, वहां पे कुछ अर्न कर रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, वो जीडीपी में गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। देश के अंदर जितना पैसा बन रहा है वही जीडीपी के अंदर। तो हमारे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनका पैसा कहाँ गिना जाएगा? जो बाहर पैसा कमा रहे हैं वो भारत में वापस आएंगे, उसे जीएनपी में गिना जाता है, जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स मींस ग्रॉस वैल्यू, अगेन ग्रॉस लिखा है तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। अब देखिए, एनुअली इन अ कंट्री विच इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। सो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी इन अ कंट्री, यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं बोला, कंट्री। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो देश से बाहर गए हैं वो भारत के ही लोग हैं ना, नेशनल्स हैं हमारे, इसलिए नेशनल वर्ड लिखा गया। और यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं गाइस, कंट्री बोला है, अकॉर्डिंग टू प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। अब देखिए जीएनपी क्या होगा? CIG तो सेम है। अब क्या होगा, इसमें एक और फैक्टर जुड़ जाएगा, एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आएगा, क्योंकि देश के बाहर भी पैसा आ रहा है, देश के बाहर भी पैसा जा रहा है, प्लस हमारे लोग जो दुबई से पैसा भेज रहे हैं, प्लस हमारे यहाँ भी कुछ लोग काम करते हैं, कुछ की कंपनी है फॉरेनर्स की, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग की कंपनी है यहाँ पे, तो वो पैसा लेकिन यूएसए में भेजेंगे, लेकिन रहते इंडिया में होंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये भी तो पेमेंट आउटसाइड, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, पेमेंट मेड अब्रॉड। या हमारी सरकार कुछ रफाल लेके आ रही है तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाएगा, तो वो पैसा भी तो कर रही है। तो जो भी पगार, जो हम लोग रेमिटांस बोलते हैं गाइस, रेमिटांस, जो पैसा लिया दिया जा रहा है वो भी जुड़ेगा। तो जीएनपी में 5 चीजें। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, एक और केस लेते हैं कि मार्क जकरबर्ग है, वो रहते इंडिया में है, लेकिन वो नेशनल है यूएसए के, उनका जो नेशनैलिटी है वो यूएसए की है।
तो अगर हमें मार्क जकरबर्ग का इनकम भारत के अंदर गिनना है तो मैं क्या यूज करूंगा, जीएनपी यूज करूंगा कि जीडीपी यूज करूंगा। देखिए जीएनपी और जीडीपी दो ही मेन कॉन्सेप्ट हैं, इनसे डिराइव होता है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट और एनडीपी, ये तो डिराइव्ड है, ये नहीं मेन इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन को माइनस, जो इन्फ्लेशन है उसे माइनस कर दीजिए, बाकी दो कॉन्सेप्ट यही है। तो इसमें से कौन सा लगाएंगे मार्क जकरबर्ग के केस में? चलिए अब नेट पे आ जाएंगे। अगेन नेट में क्या करेंगे, एनएनपी जो हमने ग्रॉस बोला था यहाँ पे नेट लिख देंगे, प्रोड्यूस्ड एनुअली बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। देखिए यहाँ पे भी वही चीज बोला था, यहाँ पे भी रेसिडेंट ही बोलना था। चलिए अब इसमें सिर्फ जीएनपी में डेप्रिसिएशन कर देंगे, इन्फ्लेशन जो उसको माइनस कर देंगे बस। और कुछ खर्चा हुआ है किसी चीज को मेंटेन करने में, जैसे कि समझिए मशीन को बनाने के, मतलब मैंने 10 लाख की मशीन ली थी, उसका मेंटेनेंस काम, तो ये डेप्रिसिएशन है सब, कुछ नहीं, उसकी वैल्यू घट रही, जो पुर्जा उर्जा मेरे लिए बहुत काम का नहीं है। सो जीडीपी से निकल के आता है एनडीपी, कैसे, एनडीपी में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। इसी तरह से एक अच्छा कॉन्सेप्ट है एन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहीं से निकल के आता है एनएनपी। एनएनपी में क्या, जीएनपी लिखूंगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, बस ये फर्क याद रखना दोस्तों, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा एग्जाम में। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीएनपी भी इम्पोर्टेंट है कि आपने कितना इन्वायरमेंट का नुकसान किया कि नहीं किया, नेचुरल रिसोर्सेज का, देखिए इन्वायरमेंट पोल्यूशन, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर में आएगा आज से। अभी तो ये सरकार है जो भारत में, तो अभी भी हमारे यहाँ जब मुद्दा रिलीजन पे है, हमारे यहाँ जब मुद्दा कास्ट पे है, हमारे यहाँ जब मुद्दा नेशनलिज्म पे है, तो हम तो अभी इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये जीएन हमारे ग्रीन जीडीपी या ग्रीन जीएनपी होना बहुत दूर की बात है भाई। अभी तो औरतों को उनका हक भी नहीं मिला बहुत ज़्यादा जॉब करने के लिए, या फिर गरीब को उसका हक नहीं मिला है, फिर अमीरों को भी जॉब या बिजनेस करने के लिए, अगर समझिए घर से रजवाड़े हैं लेकिन वो बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उनके साथ भी सेम दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे इंडिया में बहुत सारी दिक्कत है, उसके बाद कहीं ग्रीन जीडीपी, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन को भी ध्यान रखेंगे हम लोग। अब गाइस मेजरमेंट का ऑफ नेशनल इनकम मेथड्स कौन कौन से हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये मेथड्स हैं, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट्स था, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। होपफुली आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझी होंगी दोस्तों, मित्रों, संग संगिनियों। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम मेथड्स करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जरूर लाइक करना, जरूर कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, शेयर करना, पहली बार आए चैनल पे सब्सक्राइब करना। इससे शायद ही हम लोग बता सकते हैं, ओनली थिंग वी कैन सपोर्ट इट इज बाय द ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स के लिए कुछ और सपोर्ट की जरूरत होगी आप लोग की। आई कैन पुट लॉट्स ऑफ ग्राफिक्स विच यू हैव नॉट सीन एवर बिफोर, बट आई नीड यू पीपल सपोर्ट। तो सपोर्ट दिखाइए, लाइक दबा के करिए, शर्माइए मत, इसमें कोई नहीं है कि आपका बहुत सीक्रेट होता है, कुछ नहीं होता, इतना नहीं कोई पूछता। चलिए फ्री है, बनाए रखिए, वापस आना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा।